नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे। आज हम लोग हास्य कणिका सुनेंगे। हास्य कणिका का मतलब क्या होता है? हंसी का सगुफा, जिसे हम लोग चुटकुला के नाम से भी जानते हैं। इसे हास्य कथा भी हम लोग कह सकते हैं। हम लोग सुने पहली हास्य कणिका में ये है, इसमें एक न्यायाधीश महोदय है और एक अपराधी है। दोनों में वार्तालाप होती है। अब देखिए न्यायाधीश क्या पूछते हैं और अपराधी क्या उसका उत्तर देता है। न्यायाधीश महोदय पूछते हैं, भोः किम त्वं जानासि, अहो क्या तुम जानते हो, यदि असत्यम वदिष्यसि तर्हि कुत्र गमिष्यसि। कहता है यदि तुम झूठ बोलोगे तो कहाँ जाओगे। अपराधी कथयति, तो अपराधी कहता है, आम श्रीमान, हाँ श्रीमान, नरकम गमिष्यामि, मैं नरक जाऊंगा। न्यायाधीश महोदय कथयति वा पृच्छति, अथ चेत सत्यम वदिष्यसि तर्हि, यानी यदि तुम सत्य बोलोगे तो अपराधी कथयति कारागारम गमिष्यामि श्रीमान, मैं जेल जाऊंगा श्रीमान, और क्या। अब हम लोग दूसरी हास्य कणिका को सुनेंगे। इसमें एक गुरु है और कुछ छात्र हैं। 3 छात्र हैं और ये तीनों गुरुजी से वार्तालाप करते हैं। सो सुने, क्या छात्र पूछते हैं, क्या गुरुजी उत्तर देते हैं, या क्या गुरुजी पूछते हैं और क्या छात्र उत्तर देते हैं। सब सुने। गुरु छात्रान प्रति, यानी गुरु छात्रों से पूछते हैं, यदि अत्र देवः प्रत्यक्षः भवेत् तर्हि भवन्तः किं किं प्रार्थयेयुः। कहते हैं बच्चों, यदि यहाँ देवता प्रत्यक्ष हो जाएं तो तुम लोग उनसे क्या क्या मांगोगे। प्रथमा छात्र कथयति, पहला छात्र कहता है, अहम तु धनम प्रार्थयिष्यामि। अरे अहम तु धनम प्रार्थयिष्यामि, मैं तो धन मांगूंगा। द्वितीय छात्र कथयति, अहम तु गृहम प्रार्थयिष्यामि, मैं तो घर मांगूंगा। तृतीय छात्र कथयति, अहम तु प्रभुत्वम प्रार्थयिष्यामि, मैं तो मालिकपना मांगूंगा। गुरु कथयति, भवन्तः सर्वे मूर्खा। गुरु कथयति, भवन्तः सर्वे मूर्खाः सन्ति, माने आप लोग सभी मूर्ख हैं। अहम तु विद्याम बुद्धिम च प्रार्थयिष्यामि। गुरु कह रहे, मैं तो विद्या और बुद्धि की मांग करूंगा। तो सर्वे छात्र कथयन्ति, तो सभी छात्र कहते हैं, यस्मिन् यत् नास्ति तदेव सः प्रार्थयति गुरुवर। कहते हैं गुरुवर, जिसके पास जो नहीं है वही मांगेगा ना। अब हम लोग तीसरा को सुने। तीसरी हास्य कणिका क्या है? इसमें एक पति है और एक पत्नी है, दोनों आपस में वार्तालाप करती है। पति जरा गुस्से में आकर के जोर से बोलता है, सुने। पति उच्चैः पत्नी प्रति, पति जो है जोर से अपनी पत्नी को कह रहा है, मम स्नानाय उष्णम जलम शीघ्रम आनय, मेरे स्नान करने के लिए तुम जल जल्दी से लाओ। अन्यथा पत्नी कथयति सक्रोधम, अन्यथा भवान किम करिष्यसि। अरे अन्यथा भवान किम करिष्यति, अन्यथा आप क्या करेंगे। तो पति संभ्रम, पति बेचारा संभ्रमित होकर के कह रहा है, किम करिष्यामि शीतलै जलै एव स्नानम करिष्यामि। क्या करूँगा, मैं ठंडे जल से ही स्नान कर लूँगा। अब चौथी हास्य कणिका को सुने। इसमें क्या है, एक मातुल है और एक भांजा है, यानी भागिना। मातुल मतलब होता है मामा
और भागिनेय मतलब होता है भगिना। तो एक मामा और भगिना में वार्तालाप होती है। मामा श्रीधर से कहता, भगिना का नाम श्रीधर है, मातुलः श्रीधरम प्रति वत्स त्वं कथम न स्वाध्यायनम करोसि। कहता है, हे बेटे, हे श्रीधर, तुम स्वाध्याय क्यों नहीं करते हो? किम त्वं जानासि यत् पंडित जवाहरलाल नेहरू यदा तव वयसि आसीत् तदा सः स्वकक्षायां प्रथम स्थानं प्राप्नोति स्म। कह रहे हैं, क्या बेटे, क्या तुम जानते हो, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू तुम्हारी उम्र के थे तो वह अपनी कक्षा में प्रथम आया करते थे। तो श्रीधर यानी भगिना कहता है, श्रीधर कथयति जानामि मातुल, हे मामा मैं जानता हूँ, जानामि पंडित जवाहरलाल नेहरू यदा भवतः वयसि आसीत् तदा सः भारतस्य प्रधानमंत्री आसीत्। श्रीधर कह रहा है, हाँ मामा जी, मैं जानता हूँ, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके उम्र के थे तो वह भारत के प्रधानमंत्री थे। अब हम लोग पांचवी हास्य कनिका को सुने। पांचवी हास्य कनिका में क्या है? एक जनक है यानी पिता है, और उनकी भार्या है यानी उनकी पत्नी है, एक बच्चे हैं, उसकी माँ है वो। अब सुने क्या आपस में बातचीत होती है। पिता यानी जनकः अंक पत्रम दृष्ट्वा सक्रोधम पुत्रम प्रति, यानी पिता अंक पत्र को यानी मार्क शीट को देख करके अपने बेटे से कहते हैं, धिक् वत्स किमिदम्। कहता है, बेटे धिक्कार है, यह क्या? आंग्ल भाषायां 37, गणित विषये 35, विज्ञान विषये अपि 35, हिंदी भाषायां 37 अंका त्वया लब्धा, धिक् त्वां धिक्। करें बेटे, अंग्रेजी भाषा में 36, गणित विषय में 35 और विज्ञान में 35, हिंदी भाषा में 37 अंक तुम्हारे द्वारा प्राप्त किए गए हैं, धिक्कार है तुम पर। तो इतने में वो लड़के की माँ आती है, वही कह रहे हैं, माता पतिम प्रति, माता अपने पति से कह रही है, स्वामी इदम पुत्रस्य अंक पत्रम नास्ति, माने यह बेटे का अंक पत्र नहीं है, इदम तु भवतः अंक पत्रम अस्ति, यह तो आप ही का अंक पत्र है, यानी आप ही का मार्क शीट है। इदम मया भवतः पेटिकायां प्राप्तम, यह मुझे आपकी पेटी से ही प्राप्त हुआ है। अब हम लोग छठी हास्य कनिका को सुनेंगे। इसमें क्या है? इसमें 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्ति 3 देश के हैं, एक अमेरिका के हैं, एक नाइजीरिया के हैं और एक किसी दूसरे देश के हैं। इसमें 2 व्यक्ति तो अच्छे हैं और तीसरा व्यक्ति थोड़ा ईर्ष्यालु है। अब देखिए तीनों आपस में क्या वार्तालाप करते हैं। एकदा 3 जनाः अमेरिका देशीयः नाइजीरिया देशीयः अन्य देशस्य ईर्ष्यालु च। कहते एक बार 3 लोग, एक अमेरिका देश के, एक नाइजीरिया के और एक अन्य देश के जो ईर्ष्यालु थे, भगवतः शिवस्य तपस्याम कुर्वन्, वे तीनों तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किए। तेषां तपसा प्रसन्नो भूत्वा शिवः प्रत्यक्षः अभवत्, अकथयत् च पुत्रं, कहता पुत्र वरं वरेय। उसकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और उनसे कहने लगे, बेटे मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो।
तो प्रथमः कथयति, पहला बोलता है भगवान धनम ददातु, हे भगवान मुझे धन दे। शिवः कथयति तथास्तु, माने वैसा ही हो। द्वितीय जनः कथयति, दूसरा व्यक्ति कहता है भगवान मह्यम गौर वर्णम ददातु। नाइजीरिया वाले दूसरा व्यक्ति जो थे वह काला था, वह कह रहा हे भगवान मुझे गोरा बना दे। शिव कथयति तथास्तु, शिव जी कह रहे हैं वैसा ही हो। तीसरा व्यक्ति तृतीय प्रथमस्य द्वितीयस्य च धनम रूपम च दृष्ट्वा ईर्ष्यावसात्, माने वह तीसरा व्यक्ति जो था पहला और दूसरे व्यक्ति के धन को देख करके और रूप को देख करके ईर्ष्या से ग्रसित हो गया। उसने भगवान से मांगा भगवान प्रथमम द्वितीयम च पूर्ववतम करोतु, कह रहा हे भगवान पहले और दूसरे को पूर्ववत कर दीजिए, मैंने जैसा हुआ था वैसा ही कर दीजिए। शिवः कथयति तथास्तु, शिव तथास्तु बोल दिए। बच्चों आप लोगों ने इस हास्य कनिका को सुनी, ध्यान दिए होंगे। आप लोग जो इसे अपनी अपनी स्वच्छ पुस्तिका में लिख लेंगे और इसे याद करने की कोशिश करेंगे और अपने मित्रों से भी सुनाने का प्रयास करेंगे। एक नहीं 2 बार 3 बार आप इसको सुने, तब आपको यह याद हो जाएगा। बच्चों आप लोग इसका वीडियो को सुन करके इसे सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे और जो सब्सक्राइब कर दिए हैं वह इसे अनदेखा करेंगे, यानी इसे छोड़ देंगे। धन्यवाद।